अस्सलाम वालेकुम। ये है आपका प्रोजेक्ट जो था ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी। ठीक है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी। ठीक है, इसमें हमारे पास ये हमारा मेन पेज है जहाँ पे हमारा लॉगिन का सेटअप बना हुआ है, साइन अप का बटन लगा हुआ है, सर्च का जो है वो हमने ऑप्शन दिया हुआ है और साथ में हमने ये शो जो है वो करवाया हुआ है। तो ये कोड की तरफ चलते हैं कि कोड में हमने इसको किस तरह से काम किया हुआ है। इंडेक्स का पेज है आपका, उसमें आपकी दो फाइलें जो है ना वो यूज़ हुई हैं, एक हेडर की फ़ाइल और एक डीबी कनेक्शन की। ठीक है, हेडर की फ़ाइल में आपका जो है वो क्या काम हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपकी हेडर की फ़ाइल है। हेडर की फ़ाइल में आपका मेन जो चीज़ है वो ये है। ठीक है, जिसमें आपका क्या हुआ हुआ है कि आपने इसमें जो बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट के जो लिंक है वो यूज़ जहाँ पे आपने डिफाइन किया है सबसे पहले। देन नेविगेशन बार बनाने के लिए हमने थोड़ी स्टाइलिंग की हुई है, वो है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हमने होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट के जो पेजेस बनाए होते हैं, होम और कॉन्टैक्ट आप इसमें से डिलीट कर दें। ठीक है, सिर्फ होम का आपका पेज रह जाएगा। तो ये हमारे पास सबसे टॉप पे जो है वो हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है। ठीक है, ये जो हमारा जहाँ पे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी लिखा हुआ है वो। देन हमने H1 का टैग यूज़ करते हुए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी जो है वो लिखा है, अपना टाइटल जो था साइट साइट का, और नैब की जो हमने क्लास ऊपर डिफाइन की हुई है, ठीक है, ये वाली वो हमने यहाँ पे यूज़ की है। हेडर के अंदर आपका सिंपल यही हुआ। डीबी कनेक्शन की एक फाइल इंक्लूड हुई है जिसमें हमारा डेटाबेस जो है वो उसका कनेक्शन बिल्ड हुआ हुआ है। माई एसक्यूएल कनेक्ट, लोकल होस्ट, रूट, सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी, ये उसका लोकल होस्ट जो है वो सर्वर का नाम होता है, रूट जो है वो उसका यूज़र नेम, ये पासवर्ड होता है जो कि निल है। सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी जो है ये उसका आपका आ जाता है डेटाबेस का नाम। तो ये मेन चीज़ें हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इंडेक्स पेज पे। तो यहाँ पे हमने पीएचपी में ये इंक्लूड का फंक्शन हम यूज़ करते हैं। किसी भी फाइल को आपने शाम वहाँ पे आपने उसकी कोई करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनको एक्सेस करना हो, तो इसलिए हम इंक्लूड और फिर उस फाइल का नाम वो दे देते हैं। डीबी के दोनों हमने सेशन को स्टार्ट किया, सेशन चेक करा कि आया कि आपका एडमन लॉगिन है, उसका सेशन एक्टिव है। अगर तो एक्टिव है तो वो आपको लॉगिन एडमन वेलकम वाले पेज पे ले जाएगा। एल्स और अगर आपका यूज़र का जो है वो सेशन एक्टिव है तो आपको यूज़र वेलकम डॉट पी एच पी पे ले जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट में आपके पास क्या हो रहा है कि आपका जो है वो हमने यहाँ पे आपका फ्रंट एंड स्टार्ट हो जाता है। हेड के अंदर हमने लिंक वो दिया हुआ है उसका स्टाइल शीट का, और साथ में हमने पेज का टाइटल दिया हुआ है। बॉडी आ गई, बॉडी में हमने फॉर्म बनाया है जिस पे हमारा लॉगिन हो रहा है ना, वो फॉर्म, लॉगिन का फॉर्म हमने बनाया है। ठीक है, उसके अंदर हमने टेबल को यूज़ करते हुए उसको किया हुआ है। हमने उसको क्या किया, लाइन सेंटर किया हुआ है और फिर मार्जिन टॉप हमने -50, ताकि वो हम अपनी उसकी सेटिंग जो है वो उस हिसाब से करें ताकि टॉप पे चला जाए। फिर हमारा टेबल के अंदर टी आर जो होता है वो टेबल रो को शो करता है, टी डी टेबल डाटा को शो कर रहा होता है। टेबल डाटा में हमने जो कॉलम है हमारा, ठीक, उसमें हमने क्या किया हुआ है, ईमेल लिखा हुआ हमारा आ रहा है। उसको हमने वहाँ पे क्लास जो है वो ये बिल्ट इन है, क्लास टेक्स्ट की, टेक्स्ट वार्निंग की क्लास लगाई है और साथ में हमने इनपुट कर दिया है। ठीक है, तो इनपुट में हमने ईमेल जो उसकी टाइप रखी थी वो ईमेल है। जहाँ पे हमने फिर आगे उसको स्टाइल किया था कि थोड़ा सा वो गैप हमने क्रिएट करने के लिए मार्जिन राइट जो है वो किया, और साथ में नेम, नेम में जो हम वैल्यू देते हैं वो हम एक्सेस करने के लिए कि हमारा जो यूज़र को जो ईमेल इंटर कर रहा है वो हम इसी, ये जो हमारा ईमेल लिखा है इसी से हम उसको एक्सेस करते हैं। रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड की ये प्रॉपर्टी होती है कि आपको ये फील्ड लाजमी फुल करनी होती है। देन प्लेस होल्डर आपका आ जाता है। प्लेस होल्डर में आप ये मेंशन करते हैं कि यहाँ पे आप एक हिंट देते हो कि आप यहाँ पे इस फील्ड के अंदर क्या लिखने जा रहे हो। देन हमारी जो है वो क्लास है फार्म कंट्रोल की, जो कि हमारे टेबल की जो
और उसकी इनपुट की लेंथ और विड्थ जो है, हाइट वगैरह वो सारी कंट्रोल कर रहा है। तो ये था हमारा ईमेल के लिए। देन हमारा सेम यही काम जो है वो पासवर्ड के लिए हुआ है। इनपुट टाइप जो है वो हमारी पासवर्ड है, तो बाकी वही सारी चीज़ें इसको रिक्वायर्ड किया हुआ है। पासवर्ड इसलिए होती है कि वो स्टार्स में हमें शो करता है। देन आपकी नेक्स्ट कॉलम में आपकी अब हमने ये एक बटन बनाना है सबमिट की टाइप को यूज़ करते हुए, क्योंकि हमने अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना है, तो इसलिए हमने इनपुट टाइप जो है वो सबमिट रखी है। नेम लॉगिन रखा है, ठीक है। वैल्यू जो है वो लॉगिन हमने उसे दे दी, ताकि वैल्यू के ऊपर जो चीज़ आप देते हो वो शो होती है आपको, ठीक है। तो हम बटन के ऊपर लॉगिन लिखा हुआ चाह रहे हैं, लिखा हुआ है, तो वो इसलिए हमने क्लास लगा दिया बटन की, बटन प्राइमरी, ठीक है। और साथ में हमने स्टाइल उसको कर दिया थोड़ा सा गैप आपस में सेट करने के लिए। और साथ में हमने साइन अप का जो बटन है वो बनाया हुआ, उसको लिंक हमने दिया है एक के साथ href रजिस्टर डॉट php। तो वो रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो यहाँ पे हमने उसको लिंक करवा दिया। अब नीचे हमारा, अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम समझते हैं कि जब हमारा बटन ये वाला क्लिक होगा, ठीक है, तो वो क्या काम होगा। ये तो सर्च का है आपका। अब ये लॉगिन का प्रोसेस है आपका। वो चेक कर रहा है कि आपने लॉगिन का बटन प्रेस किया है या नहीं किया। लॉगिन का जब बटन प्रेस हो जाएगा तो क्या होगा आपके पास कि यहाँ पे आपने जो ईमेल इंटर किया वो और जो पासवर्ड इंटर किया वो पोस्ट का मेथड जो हमने ऊपर मेथड में डिफाइन किया था कि पोस्ट का मेथड हम यूज़ करते हुए जो यूज़र हमें इनपुट फील्ड में इनपुट देगा वो हम इसके थ्रू रीड आउट करेंगे, तो वो दोनों रीड आउट हो जाएंगी। और फिर हमने एक क्यूरी लगाई है सिलेक्ट की, सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम एडमिन वेयर ईमेल आई, ठीक है, जो कि आपके एडमिन के पास ईमेल है वो और जो यूज़र इंटर कर रहा है वो दोनों सेम हो, एंड दोनों पासवर्ड जो है वो भी सेम हो। तो वो हमें एडमिन के जो जिस एडमिन के अगेंस्ट ये चीज़ फॉल कर रही है वो उसका डाटा निकाल के दे दे। ये क्यूरी हमने रन की और यहाँ से हमने उसकी रोज़ निकाल ली। जाहिर सी बात है अगर हमारा मैच हो जाएगा किसी के साथ तो वो हमें कोई ना कोई रो जो होगी वो बाउंस बैक करेगा, हमें कोई रो मिलेगी। सेम जो है ये हमने काम किया है यूज़र के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो एज अ यूज़र इंटर लॉग इन हो रहा है या एज अ एडमिन, वो हमने वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, इसलिए हमें यहाँ पे दोनों के अंदर जो क्यूरीज हैं वो लगानी पड़ी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर दोनों में से कोई भी किसी के अगेंस्ट भी रो नहीं निकलती, हमारा कहीं पे भी डाटा मैच नहीं करता, तो हमें एक मैसेज लिखा हुआ आता है ईमेल एंड पासवर्ड इज़ नॉट करेक्ट, ये वाला जो जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये लिखा हुआ आता है। तो वो क्या कह रहा है, इफ़ डॉलर साइन रो इज लेस देन, जो कि इम्प्लाई एडमिन के लिए जो हमने रोज निकाली थी वो लेस देन 1 हो, मतलब कोई रो नहीं हमें मिली, और आपकी साथ में जो है वो यूज़र की वो भी लेस देन 1 हो, तो आपको ये वाला शो हो जाए। एल्स में वो आपको क्या कह रहा है, एल्स में अब जाहिर सी बात है आपको यहाँ तो एडमिन के अगेंस्ट मिलेगा या यूज़र के अगेंस्ट मिलेगा, तो उन दोनों की आईडीज़ को हम सेशन कर रहे हैं। पहले हमने एडमिन की आईडी जो है वो निकाली है, वो कैसे निकाली है, बाई एसक्यूएल फैक्ट एसोसिएशन के थ्रू, ठीक है। ये हमारा फंक्शन क्या करता है कि आपका उस टेबल में से जिस बंदे का आप डाटा निकालना चाह रहे हो उसका डाटा आपको निकाल के दे देता है। देन उसकी आईडी को हमने डॉलर साइन आईडी के साइन कर दिया एक वेरिएबल में, और फिर उसको हमने सेशन कर दिया ए आईडी के साथ, ताकि हम इसका वो जो बाकी प्रोसेस है उसको चेक कर सकें। देन हमारे पास जो है उसकी यूज़र की जो है उसको हमने किया है, यूज़र में हमने इसको स्टेटस जो है उसको रीड आउट किया है, ठीक है, कि हमें स्टेटस में क्या मिलता है, एज अ यूज़र है या वो है। अगर हमारे पास यूज़र है तो वो कौन से पेज पे जाएगा, यूज़र वेलकम पे, एल्स वो एडमिन वेलकम में चला जाएगा, ठीक है। एल्स आपका कहाँ पे जाएगा, वो एडमिन वेलकम में, जो कि वो अभी नीचे हाइड हो रहा है, ये वाला जो पेज है जो अभी आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपका मूव कर जाएगा। तो ये आपका लॉगिन का प्रोसेस है। देन आपके जो सॉफ्टवेयर हैं यहाँ पे वो भी आपने सर्च करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक और फॉर्म बनाया है जिसमें हमने पोस्ट का मेथड रखा हुआ है, ठीक है, और टेबल ही यूज़ किया, बाकी वही सारी चीज़ें हैं। और साथ में हमने क्या किया है सर, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, और सर्च का नेम में हमने सर्च दे दिया था, आगे वो जिस हिसाब से हम उसको सर लगाना चाह रहे हैं वो हमारा आ जाए।
ऑटो फोकस की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगी है। इसका ये पर्पस होता है कि आपकी जो इनपुट फील्ड है वो ऑटो पे ही प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपनी सर्च जो भी इसमें करना है वो उसका नाम लिखेगा, ठीक है, सॉफ्टवेयर का। और ये बटन है नीचे हमने बनाया है, ठीक है। तो इस बटन पे क्या होगा आपका कि वो जैसे ही क्लिक करेगा, सर्च करेगा, ठीक है, अपना नाम लिख के क्लिक करेगा, तो उसको उस नाम के अगेंस्ट जो भी सॉफ्टवेयर होगा वो मिल जाएगा। यहाँ पे उसने क्या किया, इफ इस सेट के सर्च वाला बटन अगर आपका प्रेस हुआ है तो फिर आपने जो नाम लिखा है, ठीक है, जो सर्च में वो आपका जो है रीड आउट होगा, और आप जो है वो न्यू सॉफ्टवेयर का जो आपका टेबल है उसमें से वो चेक करेगा वेयर दिस नेम, सॉफ्टवेयर नेम जो है वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसका डाटा वो आपको निकाल के दे देगा। ये क्यूरी हमने उसको में रन की डेटाबेस में, और अगर हमें वहाँ पे स्टेटस ट्रू मिलता है, ठीक है, तो हमें आगे क्या मिलेगा कि फॉर एग्जांपल हमें वहाँ पे कोई ना कोई डाटा मिल गया है, तो हमारा यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर का रिलेटेड जो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी आ जाएंगी। यहाँ पे हमने क्या किया, उनको शो करवाने के लिए वाइल लूप लगाया। अब हमारे पास नहीं पता कि एक सॉफ्टवेयर निकला, दो निकले, तीन निकले हैं, ठीक है, उस नेम से, तो इसलिए हमने वाइल लूप लगाया। माई स्टाइल फैच एसोसिएशन सेम वही काम कर रहा है जो पहले मैंने बताया था, ठीक है। और साथ में ये कुछ जो है उसकी सेटिंग करने के लिए, जैसे आपको ये शो हो रहा है कि उसकी पिक्चर है और साथ में ड्रॉप डाउन लिस्ट वो आपका नाम उसको नीचे शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फर्दर जो है उसकी सारी डिटेल जो है वो आपको मिल जाएगी। तो ये है आपके पास। और उसकी कुछ सेटिंग हमने की है, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, ठीक है, डिस्प्ले को हमने फ्लैक्स किया है, एज अ फ्लैक्स हमें चाहिए डिस्प्ले। हमने कहा है कि इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन नहीं होना चाहिए, उसको हमने ब्लॉक कर दिया है। साथ में मार्जिन टॉप और विड्थ हमने उसकी सेट कर दी है। यहाँ पे हमने उसका डिटेल का लिंक दिया है, ठीक है। साथ में हमने उसकी जो आईडी है वो वहाँ से ट्रांसमिट किया है, सेंड किया है कि हाँ इसकी हमें डिटेल चाहिए। और साथ में हमारा जो टाइटल है, ठीक है, वो क्लिक फॉर डिटेल वो हमने दिया कि यहाँ पे अगर आप लेके जाते हो कर्सर उस पिक्चर के ऊपर तो आपको लिखा हुआ है क्लिक फॉर डिटेल। और यहाँ पे हमने उसकी इमेज जो है वो शो कर दी है, और बाकी वही सारी उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो सॉफ्टवेयर का नाम वगैरह वो सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और एल्स में आपके पास क्या होगा कि जो भी सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे यहाँ पे, अब आप सर्च नहीं कर रहे हैं तो आपने जो है एल्स में जाएंगे तो वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो होंगे सेम इसी तरह से आपको डिस्प्ले होंगे। लेकिन यहाँ पे आपकी सर्च की क्यूरी नहीं लगेगी, यहाँ पे सिंपल आप उस टेबल में जितने भी डाटा होगा उसको वहाँ से फिल्टर आउट कर लेंगे, और वो सारे के सारे जो होंगे वहाँ पे आपके शो हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करवाता हूँ। सबसे पहले हम इसका डेटाबेस में से इसकी लॉगिन्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी थी। एडमन का पोर्शन हम देख लेते हैं, एडमन एडमन ही है, ठीक है। ये आ गया वो, सबसे पहले जो है ये हमारे पे पास उसका जो पेज आ गया, ठीक है, एडमन का। इसमें हमारे पास क्या है, वही हेडर वगैरह वही बाकी सारी चीज़ें लिखी है। यहाँ पे हमने लिखा लगाया एक लॉग आउट का बटन, और ये हमारे पास जो है वो एक लिस्ट आ गई जिसमें हमारे पास मैनेज यूज़र, चैट बॉक्स और बाकी जो है मैनेज सॉफ्टवेयर, ये चीज़ें जो है वो आ रही हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि आपका एडमिन पैनल जो है वो उसमें हमारा क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये आपका एडमिन वेलकम आ गया। यहाँ पे वही सारी दोनों चीज़ें आ रही हैं आपकी, सेशन स्टार्ट हुआ, देन हेडर और डीबी कनेक्शन आपका सेट हुआ। यहाँ पे वो चेक करा क्या एडमिन का सेशन जो है वो एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सेशन एक्टिव हुआ है तो फिर वो क्या कहते हैं, आप आपको जो है जैसे जिस पे इस पेज पे आपको रखेगा। एल्स आपको क्या करेगा, आपको कहेगा कि इंडेक्स पेज पे जाएं, वहाँ से आप लॉग इन होते हैं,
ठीक है, यहाँ पे वही हमने लिंक दिया है उसका, और साथ में स्टाइल शीट का लिंक दिया हुआ है, और यहाँ पे हमने पेज का टाइटल एडमिन वेलकम वाला जो है वो हमने दे दिया। साथ में नीचे जो है वो हमारी आ जाती है अभी बॉडी। तो बॉडी में लॉग आउट का बटन जो है वो, उसको हमने लॉग आउट डॉट पी एच पी पे हमने लिंक दिया है। अब लॉग आउट में हमारा क्या होता है कि सेशन को जस्ट डिस्ट्रॉय करते हैं, जिस बंदे का भी लॉग इन हुआ होता है, ठीक है, चाहे वो यूज़र है चाहे वो आपका जो है वो एडमिन है, जो भी है, वो जस्ट लॉग आउट यहाँ से आप करेंगे तो वो आपका उसका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यहाँ पे हमने उसका बटन की क्लास लगाई हुई है, डेंजर दिया है तो वो रेड हमें शो करा रहा है। उसको हमने फ्लोट राइट करवाया कि राइट साइड पे हमें, टॉप पे मार्जिन हमने थोड़ा दिया उसकी सेटिंग वगैरह करने के लिए। साथ में हमने H1 जो है वो उसकी आ गई प्रॉपर्टी। और जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मेन्यू। ये हमारी स्टाइल शीट के अंदर जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो मेन्यू की एक क्लास बनी हुई है, ठीक है। तो उसमें हमारी ये चीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट हुई हुई है, ठीक है। मेन्यू में आपके मेन्यू आपकी लिस्ट आ जाती है कि हाँ यहाँ पे आप कौन सी चीज़ कर सकते हैं। मैनेज कस्टमर, ठीक है, ये एल अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हमने लिस्ट जो अगली बनाई है, ठीक है, वो एल आई लिस्ट आपकी उसको शो करता है। और एक हमने टैग उसको रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, नल किया हुआ है। तो ये हमने मैनेज यूज़र वहाँ पे लिखा जो हमें लिखा हुआ शो हो रहा था। इसके अंदर हमने मज़ीद डिफाइन किया कि आपकी अनऑर्डर लिस्ट में आपके अपडेट एंड डिलीट कस्टमर का जो है वो पोर्शन है, ठीक है। देन आपके पास जो है वो चैट लिस्ट आ जाती है जिसमें आपका चैट बॉक्स लिखा हुआ है। देन मैंने सॉफ्टवेयर ऐड सॉफ्टवेयर कैटेगरी, अब कैटेगरी जो है वो ऐड करेंगे, ऐड सॉफ्टवेयर, ठीक है, यहाँ से सॉफ्टवेयर और रिमूव और अपडेट सॉफ्टवेयर, ये काम आप कर सकेंगे मैनेज सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैनेज सॉफ्ट जो आपका है मैनेज वाला काम, कि आपका मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम जाते हैं अपडेट करते हैं, ये आपके पास जो आपके आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी यूज़र्स हैं वो आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो वो क्या हो रहा है कि आपका उसको अपडेट करें, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका वो अपडेट वाला ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो वो वैसे ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ज़रा देखते हैं कि इसमें इसको हमने अपने कोड में हमने किस तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो हमारा शो अंडरस्कोर कस्टमर का पेज है, ये पेज है हमारा। यहाँ तक हमारा वही एडमिन को सेशन वगैरह चेक करा एक्टिव है या नहीं है, एल्स वो इंडेक्स में लेके चला जाएगा। और फिर ये हमारा टाइटल वगैरह वही चीज़ें, लॉग आउट आ गया। उस पेज के ऊपर शो कस्टमर पैनल जो हमारा शो हो रहा था वो हमने H1 में दिया हुआ। मेन्यू लिस्ट आ गई, वही जो मैंने आपको बताई थी पहले भी, ये हर पेज में आपकी इंक्लूड होगी, ठीक है। यहाँ तक वही चीज़ है सारी। नीचे जो अब आपको टेबल शो हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, PHP में काम करते हैं। तो PHP में किस तरह से काम होता है, आप सिलेक्ट की क्यूरी लगाओगे, जाहिर सी बात है अब आपको सारे के सारे जितने भी आपके जो यूज़र्स हैं उनका डाटा चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम यूज़र, यूज़र के टेबल में से सारे के सारा डाटा जितने भी यूज़र्स हैं उनको उठा लें, ठीक है। उसको डाटाबेस में हमने रन किया, उसके अगेंस्ट हमने चेक कर लिया कि कितनी रोज़ आती हैं। अगर आपको रोज़ जो है वो ग्रेटर दैन 1 और इक्वल ग्रेटर दैन 1 मिल जाती हैं, तो वो क्या करेगा कि टेबल हमने एक लिया है, ठीक है, टेबल जाहिर सी बात है वहाँ पे हमने टेबल बनाया तो टेबल का टैग ही यूज़ होगा। अलाइन हमने उसको पहले सेंटर कर लिया और क्लास हमने उसके दिया टेबल टेबल स्क्रिप्ट, ठीक है। और साथ में अगर ये हमने स्क्रिप्ट किया थोड़ा सा उसकी, और टेबल बॉर्डर टेबल रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज हम बॉर्डर भी लगा लेते हैं और उसको रिस्पॉन्सिव भी बना लेते हैं। अब इस टेबल के ऊपर अगर हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, देखें अभी उसके ऊपर बॉर्डर भी लग गया और थोड़ा रिस्पॉन्सिव भी हो गया, ठीक है। तो अब ये जो ऊपर सीरियल नंबर नेम ईमेल ये टेबल के हेड्स हैं, ठीक है। इनको हमने सबसे पहले ऊपर डिफाइन कर लिया है कि ये हमारे टेबल्स के हेड्स हैं, ठीक है। जैसे ये सीरियल नंबर नेम ईमेल कॉन्टैक्ट वगैरह ये सारी चीज़ें एक्शन अपडेट और डिलीट का जो हमने देने हैं वो हैं। देन नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आ जाती है वो हमारे पास आता है कि अब हमारे पास पता नहीं एक है दो है तीन है कितने भी हैं। तो
यहाँ से हम फैच एसोसिएशन का जो फंक्शन है वो लगा के उन सब का डाटा निकालते जाएंगे बारी बारी, जो जो चीज़ मिलती जाएगी और हम उसको डिस्प्ले करवाते जाएंगे। यहाँ पे हमने सीरियल नंबर के लिए इसमें इंक्रीमेंट लगा दिया कि फर्स्ट के लिए 1 2 3 4 उस तरह से चले, और नेम जो है उसको हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को कंकैटिनेट करके डॉट ऑपरेटर से हमने उसको सिंगल नेम दे दिया, में कन्वर्ट कर दिया है, कंप्लीट नेम उसका बना दिया है। ईमेल हमने उसकी शो करवा दी, इको करवा दिया टेबल कॉलम के अंदर। देन हमने नेक्स्ट कॉलम में जो है उसका कॉन्टैक्ट और नेक्स्ट कॉलम में उसका एड्रेस, ये चीज़ें आ गई। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि हमने एक लिंक क्रिएट किया है अपडेट के ऊपर। जैसे ही मैंने आपको पहले दिखाया कि लिंक के अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि आप अपडेट वाले पेज पे चले जाते हो, वहाँ से आप कस्टमर की या यूज़र की आप कह सकते हो जो भी चीज़ आप अपडेट करना चाहते हो वो आप अपडेट कर सकते हो। अब यूज़र को किस तरह से पता चल रहा है कि हम उसी बंदे की चीज़ें अपडेट कर रहे हैं जिस के लिए हमने यहाँ से क्लिक किया था, तो उसके लिए हमें उसकी आईडी चाहिए होती है। और ये सिंटैक्स जो है वो उसकी आईडी क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स एंड टिल दिस, ठीक है, ये सिंटैक्स हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये आईडी हमारी उस पेज पे शिफ्ट हो जाती है, ठीक है, और वहाँ से हम उसको गेट कर लेते हैं। सेकंड वन ये हमने डिलीट के लिए भी सेम वही प्रोसेस किया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास जो होता है वो सारे का सारा टेबल जो होता है वो शो हो जाता है। यहाँ पे लास्ट पे अगर आपको कोई भी जो है वो रो वगैरह नहीं मिलती है तो हम यहाँ पे शो करा नो मोर कस्टमर इज प्रेजेंट, क्या आपको कोई और कस्टमर नहीं अवेलेबल है फिलहाल, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिलीट का फंक्शन जो हमारा है डिलीट कस्टमर उसको हम देख लेते हैं। ये सेशन वगैरह एडमिन का वही चेक हो रहा है सेम। गेट मैंने आपको कहा था कि आईडी को करते हैं, गेट करने के बाद जो है वो हमने लगाया है कि यूज़र वाला जो टेबल है, जो यूज़र और कस्टमर हमारा सेम एक ही है, तो डिलीट फ्रॉम, डिलीट की क्यूरी हमने लगाई है फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी इक्वल टू दिस आईडी, जो हमने आईडी वहाँ से इस पेज पे लेके आए हैं वो वाली आईडी का जो यूज़र है उसका सारे का सारा डाटा हमें डिलीट करवाना है। तो सेम इसलिए हमने यहाँ पे ये क्यूरी लगाई और डेटाबेस में हम रन कर देंगे और शो कस्टमर डिलीट होने के बाद वो आपको करवाने के बाद आपको किस पेज पे ले जाएगा, शो अंडरस्कोर कस्टमर, जहाँ पे हमारे ये वाला पेज जो इस पेज पे हमें ले आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पेज पे आ जाएंगे। जैसे मैं अभी इसको एक को डिलीट करके आपको दिखाता हूँ तो उसी पेज पे आपको लेके आ जाएगा। तो ये है हमारा डिलीट का फंक्शन। अब हम उसको देखते हैं कि हमारा अपडेट कस्टमर वाला जो पेज था वो हमारा किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मैं इसके ऊपर अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये पैनल आ जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास इसकी इनपुट फील्ड्स के अंदर उसके सारा डाटा जो है जो जो रिक्वायर्ड था वो सारे का सारा शो हो रहा है। और इसमें से हम जो चीज़ चाहते हैं अपडेट करके इसके अपडेट का बटन क्लिक करते हैं तो वो शो कस्टमर वाले पे आ जाता है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये सारा काम ऊपर वाला वही है, गेट किया हमने। अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस कस्टमर का सारा डाटा जो है वो हमने यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है, डाटाबेस में से, ताकि हम उसको इको करके उसकी इनपुट फील्ड्स के अंदर हम उसको शो करवा सकें। तो उस पूरी प्रोसेस को हमने यहाँ पे किया हुआ है कि सिलेक्ट ऑल, हमने क्यूरी लगाई है ऑल डाटा फ्रॉम यूज़र वेयर आईडी, जो आईडी हम यहाँ पे लेके आए हैं उस आईडी के अगेंस्ट जो भी आपका डाटा है बंदा है उसके सारे का सारा डाटा हमने निकालना है। तो डाटाबेस में माई एसक्यूएल क्यूरी के फंक्शन जो है वो हमें ले जाएगा, वो उसको क्यूरी को रन करवाएगा वहाँ पे, और फिर हमें जो भी चीज़ मिलेगी उसके अगेंस्ट हमें जितना भी डाटा चाहिए वो हम माई एसक्यूएल फैच एसोसिएशन के फंक्शन से हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये काम यहाँ तक हो गया। अब नीचे एक काम हुआ है कि हमने फॉर्म, सिंपल जो है फॉर्म लिया है, ये तो वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हमने फॉर्म लिया है, उसके अंदर हमने मेथड पोस्ट लगाया और एक्शन लगाया, वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल सिर्फ इको किया है उसको, उसकी जो वैल्यू हम वहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे थे वो हमने इको की है, ठीक है। अब डाटा एफ नेम वहाँ पे हमारा जो था नेम वो जो हमारा डाटाबेस में हमने उसको असाइन किया था वही हम यहाँ पे इसका डिस्प्ले कर। जैसे अगर मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे यूज़र में,
तो फर्स्ट नेम को एफ नेम ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब एफ नेम हम उसका अगर देखना चाह रहे हैं तो हम यही लिखेंगे, लास्ट नेम देखना है एल नेम, और ईमेल जो है वो इसी तरह से हमारी शो होगी। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो हमने इसको इको किया हुआ है। सेम यहाँ पे आपकी इनपुट टाइप वगैरह वो सारी चीज़ें उसी तरह से रहेंगी, नेम भी रहेगा। रिक्वायर्ड आपने नहीं लगाना है, रिक्वायर्ड इसलिए नहीं हम लगाते क्योंकि हमें नहीं पता कि ये वाली फील्ड आपने अपडेट करनी है या ये वाली नहीं करनी है। जो आप अपडेट करना चाह रहे हो, ठीक है, उसको आप अपडेट कर सकते हो। अगर आप रिक्वायर्ड लगा लोगे तो उसको लाजमी आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे हमने सिर्फ बटन जो है उसकी वैल्यू चेंज की है, और डन हमने नेम में लिख दिया कि जैसे ही ये अपडेट का बटन के ऊपर हमें अपडेट का ये लिखा हुआ शो होगा, और साथ ही ये डन आपका आ जाएगा। ये अगर आप ऊपर देखें तो इसी को डन को जो है वो चेक कर रहा है कि ये सेट हुआ है या नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो वो चेक कर रहा है कि इस सेट, जैसे ही वो कहेगा हाँ जी सेट है, तो वो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल वगैरह सारी चीज़ें ले लेगा। ठीक है, पोस्ट के मेथड से जो जो वहाँ पे शो हो रही होंगी, और उनको अपने अपने वेरिएबल्स में आपके सेव करवा देगा। और फिर हमने एक क्यूरी लगाई है अपडेट यूज़र, ठीक है, सेट, ये हमारी अपडेट की क्यूरी होती है कि अपडेट आप कौन से टेबल को अपडेट करने हैं उसका नाम आ जाता है। फिर हमने सेट किस किस एट्रीब्यूट को आपने सेट करना है। तो फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, ईमेल आ गया, एड्रेस आ गया, ठीक है, जो जो आप करना चाह रहे हो, तो किसके अगेंस्ट करनी है आपने अपडेट, वो भी आपको लास्ट में वेयर आईडी, जो जिस आईडी के हमने डाटा निकाला था, जिस आईडी को वहां से हम लेके आए थे। ठीक है, अगर तो आपकी ये क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो यहाँ पे आपको ट्रू का स्टेटस यहाँ आपको 1 मिलेगा। ठीक है, सेट हो जाएगी वैल्यू आपकी, तो आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका कस्टमर अपडेट सक्सेसफुली हो गया, और आपको शो अपडेट डॉट पी एच पी पे ले जाएगा। एल्स में आपको एरर आएगा और आप अपडेट अंडरस्कोर कस्टमर डॉट पी एच पी के ऊपर ही रहोगे। तो ये हमारा अपडेट का जो फंक्शन था वो हमारा सारे का सारा हो रहा था। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट जो हमारा था इसमें प्रोजेक्ट में चीज़ थी, उस पे ऊपर आ जाते हैं हम। तो वो है हमारी के यहाँ पे आपके पास जो है, अगर हम इसको मैनेज करते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। इस चीज़ को आपने ऐड अप कर लेना अपने पास। ठीक है, ये चीज़ इस पेज के ऊपर मिसिंग है, अपडेट वाले, अपडेट कस्टमर वाले पे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। आपने ये इसको लाजमी अब वो कर लेना है, इसको ऐड अप कर लेना। ठीक है, किधर गया, ऐड सॉफ्टवेयर पेज, ये हो गया, और एडमिन ये आ गया आपका। ये जो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ ना, ठीक है चीज़, इसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है शो कस्टमर वाले पेज पे भी। और अपडेट वाले में भी सेम इसी तरह से। देखिए यहाँ पे आपको वो चैट वाला जो था वो नहीं मिल रहा था, तो अभी वो जैसे ही हम इसको मैनेज पे जाएंगे, मैनेज करेंगे तो वो भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है चैट बॉक्स आपका। ठीक है, चैट बॉक्स में आपका सबसे पहले क्या हो रहा है, जो जो यूज़र हैं वो सारे एडमन को शो होंगे। एडमन उसके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है, तो उसकी जो भी चैट हिस्ट्री होगी वो उसके सामने आ जाएगी। चैट हिस्ट्री में आपके पास ये थोड़ी सी उसकी जो है वो चीज़ें आपके पास शो हो रही हैं। यहाँ पे हमने नीचे वो लिखा हुआ है कि हाँ आपका ये जो है यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख के उसको सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। ठीक है, ये आपके पास वो आ गया आपका चैट बॉक्स। ठीक है, इसको हम देखते हैं कि वो चैट बॉक्स में आपका किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, एडमिन का चैट बॉक्स जो है वो हम देख लेते हैं।
पेजेस हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका क्या होगा, चैट लिस्ट आएगी आपकी सबसे पहले। ठीक है, ये चैट लिस्ट है। हमने क्या किया हुआ है, सिंपल वही ऊपर वाली चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा बार बार, वो लॉग आउट तक की जो है। ठीक है, और ये जो लिस्ट वगैरह है ये मैं बार बार नहीं डिसाइड वो डिस्क्राइब करूँगा कि क्या है क्या नहीं है। सिंपल हमने क्या किया है कि यहाँ पे यूज़र जितने भी यूज़र थे उनके लिए क्यूरी लगाई है सिलेक्ट की, और साथ में हमने उसको डाटाबेस में रन कर दी। एक डिव की हमने जो है वो एक डिव लगाई है, और उसमें हमने लाइन सेंटर और उसकी थोड़ी स्टाइलिंग की है, सेंटर में शो हो जाए। और वाइल लूप से हमने उसकी सारे के सारे इंफॉर्मेशन निकाल लिया। अब हमें उसके आईडी भी चाहिए और साथ में हमें उसका नाम भी चाहिए। तो जैसे ही हम क्या कहते हैं उस नाम पे क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो हमारी शो हो जाए। तो इसलिए हमने क्या किया, चैट बॉक्स जो हमारा नेक्स्ट था पेज, उस पर हमने उसकी आईडी भी ट्रांसमिट करवा दी, और साथ में हमने उसका यहाँ पे नाम भी शो करवा दिया कि हाँ ये नाम है उस बंदे का। ठीक है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो उसकी सारी हिस्ट्री आ जाती है। तो ये हमने वहाँ से उसका निकाल लिया। अब चैट बॉक्स हम देख लेते हैं। चैट बॉक्स में आपके पास सेम वही चीज़ें ऊपर। अब ये गेट हम कर रहे हैं उसकी आईडी। हमने आईडी को गेट किया, फिर हमने उस यूज़र का जो डाटा था, ठीक है, सारे का सारा वो निकाला। ठीक है, ताकि हम उसका नाम वगैरह और बाकी जो चीज़ें हैं वो शो करवा सकें। ठीक, यहाँ पे हमने उसकी चैट की स्टाइल, चैट और स्टाइल वो दोनों जो हमने लगाई हैं, ये वही चीज़ें हैं। बाकी वही सारी नीचे मेन्यू लिस्ट वगैरह आ गई आपकी। और यहाँ से आपकी जो आ जाती है ना, चैट में से उसने उस यूज़र के अगेंस्ट जो जो यूज़र वहाँ से हमने सेलेक्ट किया था, उस यूज़र के अगेंस्ट जितना भी डाटा था, ठीक है, चैट के टेबल के अंदर वो सारे का सारा निकलवा रहा है। तो वो आपका आ जाएगा। वो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, इफ स्टेटस इज इक्वल टू यूज़र हो, तो फिर आपको ये वाला जो उसके मैसेजेस हैं वो यहाँ पे यूज़र और वो उसका नाम, आपका वो बाकी मैसेजेस वगैरह जो हैं वो पैराग्राफ की फॉर्म में आपको शो होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने उसकी फ़ोटो के लिए लगाया था, फ़ोटो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। और साथ में ही जो है वो अगर आपका एल्स में आपका जाए अगर, तो यूज वो आपको जो स्टेटस मिलेगा ना, अगर तो स्टेटस जो है वो इसके अगेंस्ट आपको स्टेटस यूज़र मिलता है, तो यहाँ पे आपका वो सारी चीज़ें शो होंगी। अगर आपको स्टेटस जो मिलता है वो यूज़र नहीं है, तो वो ज़ाहिर सी बात है एडमन होगा। तो एडमन के अगेंस्ट यहाँ पे आपके सारे जो एडमन के मैसेज आएंगे। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो आइट्रेशन चलती रहेंगी और वो सारे का सारा डाटा आपको निकाल के दिखाता जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी उसकी जो नीचे आपका चैट टेक्स्ट एरिया हमने लगा के उसका जो इनपुट फील्ड थी वो हमने बनाई है, और साथ में भी ये जो उसका बटन था वो हमने लगा दिया। सही है। तो अब क्या हुआ है कि जैसे ही आपका ये डन वाला जो ये बटन होगा, सेंड वाला क्लिक होगा, ठीक है, तो आपका जो मैसेज है वो पोस्ट मेथड के थ्रू रीड आउट होगा और मैसेज में आपका स्टोर हो जाएगा। और इंसर्ट हम इसको कर रहे हैं, ठीक है, और चैट वाले टेबल के अंदर। ठीक है, यहाँ से जो जो चीज़ें हमें मिल रही थी, मिलनी क्या क्या चीज़ें थी, एक तो जो जिस बंदे ने ये मैसेज किया उसकी आईडी और एडमिन की आईडी और साथ में यूज़र आईडी, देन एडमिन आईडी, मैसेज जो मिला है, और जो एज अ एडमिन है या आपका एज अ जो भी आपका है उसका अभी अब यूज़र एडमिन के उसमें है तो एडमिन ही सेंड कर रहा है, तो एडमिन आपका आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये एडमिन सेंड कर रहा है। तो ये आपका आ गया। अगर सक्सेसफुली आपकी वो क्यूरी रन हो जाती है तो आपको मैसेज सेंड का अलर्ट आ जाएगा, आपका मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो गया। एल्स आपका मैसेज नॉट सेंड का आपको मैसेज आ जाएगा। तो ये आपका मैसेज से रिलेटेड जो चीज़ थी वो आपकी यहाँ पे हो रही थी। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपने जो हमारा है कि मैंने यूज़र में ऐड वाला सबसे पहले आ गया, ऐड कैटेगरी। एक इनपुट फील्ड बनी हुई है और सिंपल नीचे एक बटन बना हुआ है ऐड कैटेगरी। ऐड सॉफ्टवेयर कैटेगरी वाले हम पेज पे जाके देख लेते हैं। ये हमारा ऐड, वो सारी की सारी चीज़ें ऊपर वाली मैं डिस्कस नहीं करूँगा अगेन। वही हमने फॉर्म नीचे एक बनाया है, ठीक है, यहाँ पे उसमें हमने क्या लगाया है, पोस्ट का मेथड लगाया है। ठीक है, मेथड जो है हमने डिफाइन कर दिया पोस्ट है, साथ में हमने कॉल लगाई है क्लास जो हमारी CSS के अंदर डिफाइन है, और साथ हमने मार्जिन टॉप लगा दी है -50 पिक्सल। तो ये आपकी सारी जो है
इंटर सॉफ्टवेयर कैटेगरी की कौन सी कैटेगरी आप जो है वो यहाँ पे आप चाहते हो वो आप इनपुट कर रहे होगे, टेक्स्ट की फील्ड में रिक्वायर्ड होगा, ऑटो फोकस किया, कंट्रोल किया, प्लेस होल्डर किया हुआ है, ठीक है, ये वो चीज़ें सारी आ जाती हैं आपकी। नीचे हमने सबमिट का बटन एक लगाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि आपकी ऐड कैटेगरी हो रही है, और साथ में हमने बटन लगा दिया और बटन की जो टाइप है वो हमने प्राइमरी डिफाइन कर दी है। जैसे ही यहाँ से हम इसका जो ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे बटन को तो वो सेट हो जाएगा, तो वो चेक कर रहा है कि आपके जो ऐड कैटेगरी वाला बटन है सेट हुआ है, तो ये कैटेगरी का जो भी नाम हम वहाँ पे इंटर करेंगे उसको रीड आउट करेगा पोस्ट के मेथड से, और यहाँ से आपकी जो कैटेगरी नेम है उसमें वो इसको सेव करवा देगा। और इंसर्ट की क्यूरी हमने लगाई है कि सॉफ्टवेयर कैटेगरी का जो टेबल है उसमें ये सेव वो इंसर्ट हो जाए, तो कैटेगरी नेम वैल्यूज और कैटेगरी नेम डॉलर साइन कैटेगरी नेम में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने उसको डाटाबेस पे रन करवाया है, और साथ में ही जो है हमारा यहाँ पे हम चेक करेंगे वो क्यूरी रन हुई है या नहीं। अगर तो क्यूरी रन हुई है तो आपकी वो आ जाएगी सॉफ्टवेयर कैटेगरी ऐड सक्सेसफुली, और एल्स में आपका क्या होगा, वहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। तो ये आपका सॉफ्टवेयर कैटेगरी ऐड हो रही है। अब नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो आपकी आती है कि यहाँ पे भी आपका वो मिसिंग है, तो यहाँ पे हम उसको ऐड कर देते हैं। आप ये चीज़ें जो है वो चेंजेस कर लीजिएगा, मैं आपको जो यहाँ पे करवा रहा हूँ लाजमी कीजिएगा, इनके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों ने मुझे बताया इनमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, नहीं है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ऐड सॉफ्टवेयर का आ गया। अब ऐड सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या चीज़ें आ रही, अगर मैं इसी को रिफ्रेश करूँ, ये चैट बॉक्स आ गया, देन ऐड सॉफ्टवेयर पे हम जाएं तो उसमें आपके ये सबसे पहले वो शो करवाता है कि कैटेगरी आपकी, ठीक है, वो कैटेगरी आपकी आ जाती है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है आपने, फिर सॉफ्टवेयर का नेम देना है, इनपुट फील्ड्स ही हैं सारी की सारी, फ्री है या जो भी है वो आप, फिर साथ में आप उसकी एक्जी फाइल पिक करोगे, और बाकी जितनी भी आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो लाइसेंस है तो उसके लिए या फ्री है वो, और ऐड सॉफ्टवेयर पे आप क्लिक कर दोगे या रीसेट पे क्लिक करोगे तो वो उसको वॉश आउट कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आपका हो क्या रहा है, हमने एक फॉर्म बनाया है सिर्फ, फॉर्म जो है उसमें हमने जो है ये जब भी आपकी पिक्चर जो अपलोड कर रहे होते हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाता है कि मल्टी पार्ट फ्लैश और फॉर्म डाटा, ये उसको इंक्रिप्शन की एक टाइप होती है, ठीक है, वो आपकी इम्प्लीमेंट हो जाती है इस पर। बाकी वही सारी चीज़ें हैं, टेबल आपका लगा हुआ है, रो डिफाइन हुई है, फर्स्ट रो में आपके पास जो है वो सिंपल उसकी कैटेगरी जो है वो आएगी, शो होगी, ठीक है। सर कैटेगरी कैसे आपकी यहाँ पे आ रही है, हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम के अंदर हम सिलेक्ट का टैग लगाया है, नेम। अब यहाँ पे हमने जो भी चीज़ सिलेक्ट, जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है उसकी जैसे ही वो सिलेक्ट करेगा तो हमें यहाँ पे क्या कहते हैं ना, इसके अगेंस्ट ये वाली जो चीज़ होगी वो हमें चेक पिक करवा के वहाँ पे हमें बताएगी कि हाँ ये वाली चीज़ जो है ना आपने पिक की है, ठीक है, रिक्वायर्ड किया कि ये लाजमी पिक हो। देन आपने फॉर्म कंट्रोल लगा दिया है कि वो हाइट विड्थ वगैरह जो है वो कंट्रोल होगी, और क्यूरी आपने लगाई है कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सॉफ्टवेयर कैटेगरी, सॉफ्टवेयर कैटेगरी के टेबल में से सारी चीज़ें निकाल के ले आओ। उसको हमने रन किया, चेक किया है कि ये क्यूरी रन हुई है सक्सेसफुली, अगर रन हुई है तो वाइल लूप लगा दिया, और उसके अगेंस्ट जितना भी हर एक का डाटा था वो लेते गए हम। इसमें सिंपल हमारे पास एक आईडी है और शॉर्ट कैटेगरी नेम है, आईडी को हमने वैल्यू में लगा दिया ताकि हम उसकी आईडी के थ्रू जो है उसको एक्सेस कर सकें, ठीक है, आईडी हमें रिक्वायर्ड थी, और यहाँ पे हमने कैटेगरी नेम हमने उसको दे दिया, वो जो हमें शो होगा वो कैटेगरी नेम होगा हमारा, सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है सॉफ्टवेयर का नेम है, उसके सिंपल इनपुट फील्ड लगी हुई है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर वर्जन है उसमें भी सिंपल इनपुट फील्ड लगी हुई है, साइज है, ये वही चीज़ें हैं सारी। ये ड्रॉप डाउन एक बनी हुई है छोटी सी कि आपका वो लाइसेंस्ड है, सॉफ्टवेयर टाइप कौन सी है, फ्री है या लाइसेंस्ड है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है। देन आप फाइल किस तरह से लेते हो, उसकी टाइप जो है वो फाइल ही होती है आपकी, और नेम जो है वो फाइल आप असाइन रिक्वायर्ड कर दिया आपने, क्लास फॉर्म कंट्रोल लगा दिया।
तो वो आपकी फ़ाइल जो होती है उसके लिए वो रिक्वायर्ड कर लेता है, और सारी चीज़ें आपकी बाकी वही हैं। लास्ट पे एक चीज़ वही आपकी सिंपल एक रीसेट बटन लगा हुआ है और एक सबमिट का बटन लगा हुआ है। ठीक है, सबमिट में आपका क्या हो रहा है कि वो जैसे ही सबमिट पे आपका क्लिक करेगा, ठीक है, तो वो चेक करेगा डन को, आया कि डन जो है वो सेट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर तो सेट हुआ है तो जितनी भी चीज़ें आपने वहाँ पे इंटर करवाई थी वो सारी की सारी आपकी आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक तो वो सारी सेम चीज़ें होंगी कि आपके टाइप वगैरह जो भी आपने नेम शेम लिखे हैं वो सारे हो जाएंगे। यहाँ पे आपकी आगे फाइल्स का आता है कि आपकी फाइल जो है वो उसका नाम क्या आपने रखा था, फाइल रखा था, पिक्चर रखा था, क्या रखा था आपने, तो वो यहाँ पे आप चेंज करते हैं उसको। फाइल ये उसको फाइल को एक्सेस करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक वो है मेथड आप कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपका टेम्प नेम, टेम्परेरी नेम, जो फाइल नेम यहाँ से आपका निकल आता है, फिर टेम्परेरी नेम आपका निकाल लेते हैं, फोल्डर आपका बनता है। ये आपका जो चीज़ है ये आप बताते हैं कि सॉफ्टवेयर डाटा के फोल्डर में पड़ा हुआ होगा और साथ में ये उसका फाइल है, तो ये एक कंप्लीट पाथ बन जाता है। और मूव अपलोड फाइल, उसको मूव हम कर देते हैं, ठीक है, टेम्प को फोल्डर में। तो देन हमने नेक्स्ट वही जो नेक्स्ट हमारी फाइल है उसको किया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ से रीड आउट करके इंसर्ट के अंदर हम न्यू सॉफ्टवेयर के टेबल के अंदर इंसर्ट करवा रहे हैं और क्यूरी को रन करवा रहे हैं। अगर हमारी क्यूरी सक्सेसफुली रन हो जाती है तो हमें सॉफ्टवेयर एडिट सक्सेसफुली का हमारा जो है वो मैसेज आ जाता है। एल्स आपका क्या होगा, वहाँ पे आपको शो होगा कि आपका कोई एरर है। ठीक है, ये था आपका कि कोई सॉफ्टवेयर किस तरह से ऐड हो रहा है। देन नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो ये है कि इसमें भी मिसिंग है यार, इसमें भी आपने ये जो चीज़ है ये आपने ऐड करवा लेनी है। मैं यहाँ पे करता जा रहा हूँ, आप भी इसको लाजमी इसको ऐड कीजिएगा। ठीक है, इसमें तो ऐड है, अच्छा भी की है, सही। ठीक है, ऐड सॉफ्टवेयर हो गया, रिमूव और अपडेट आपका आ गया। अब वही सारी चीज़ें रिमूव और अपडेट, पहले जो मैंने अपडेट का आपको चीज़ें बताई थी वही, और डिलीट की भी वही चीज़ें हैं सारी। ठीक है, वही सारा फंक्शन यहाँ पे आपका हो रहा है कि वो डाटा निकालेगा, टेबल में शो करवाएगा। आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो वो जो आईडी जिस सॉफ्टवेयर को आप करोगे कि अपडेट होगा उसका सारे का सारा डाटा आपको वहाँ पे शो हो जाएगा, और वहाँ से आप उसको अपडेट पे क्लिक करके वो सारा काम कर लोगे। और सेम यहाँ पे अगर आप डिलीट पे क्लिक करोगे तो ये डिलीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ जो है मैं आपको वैसे भी यही अगर कहते हैं तो कोड एक दफ़ा गो थ्रू करवा देता हूँ। शो सॉफ्टवेयर के नाम से हमारा ये है, ये सॉफ्टवेयर है शो सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया, वही काम हुआ हुआ है कि टेबल बनाया पहले हमने। ठीक है, जैसे वहाँ पे हमने उसके लिए यूज़र के लिए बनाया था, उसको मैनेज करने के लिए, अपडेट या डिलीट करने के लिए, तो सेम यही काम हमने यहाँ पे किया, उसके टेबल हेड्स वगैरह डिफाइन किए हैं। ठीक है, और साथ में ही हमने क्या किया है उसको नीचे जो हर एक का डाटा था वो शो करवा लिया, और यहाँ पे हमने दो बटन बना लिए। पिक्चर को देख लेना आपने कि पिक्चर किस तरह से इमेज के टैग के साथ शो करवाते हैं, IMG लगाते हैं और SRC। और ये जो है ना आपने देख लेना कि डाटा में से वो इको करवाते हैं आप उसको, और विड्थ और हाइट उसकी आप मेंशन करते हैं। ये चीज़ आपने देख लेनी है। ठीक है, तो ये था हमारा एडमिन साइड का सारा काम। ठीक है, अब हमारी रह जाती है चीज़ जो हमारी यूज़र साइड है। ठीक है, यूज़र को हम देखते हैं, यूज़र में हमारे पास क्या क्या हो रहा था। ये आ गया यूज़र आपके पास अब। ठीक है, यूज़र क्या कर रहा है, सबसे पहले वो अपनी यहाँ पे उसको सर्च का वही एक जो है उसका पैनल जो है यूज़र का पैनल अगर मैं आपको दिखा दूँ, यूज़र पैनल, यूज़र वेलकम आपका आ गया। ठीक है, ये ऊपर वही हेडर DB कनेक्शन, जो अब वहाँ पे एडमिन को चेक कर रहा था, यहाँ पे वो यूज़र को चेक कर रहा है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, तो फिर इंडेक्स पे ले जाएगा और यूज़र वेलकम का जो है वो उसने दे दिया। वही लॉग आउट का बटन आपका आ जाएगा। ठीक है, और नीचे वही आपकी जो मेन्यू लिस्ट है वो चैट बॉक्स और वो सारा
ये सर्च के लिए जो वहाँ पे हमने काम किया था, सेम नेम बाय नेम सर्च यहाँ पे हो रही है आपकी, और उसी के अगेंस्ट जो चीज़ आपको वहाँ पे शो हो रही थी, इसमें सिंपल क्या हो रहा है, सिर्फ एक चीज़ हो रही है कि अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री है, ठीक है, तो फिर तो कुछ भी नहीं करना। एल्स आपने क्या करना है कि आप डाउनलोड उसको परचेज करोगे, ठीक है। ये जैसे अभी वो आ गया कि परचेज, जैसे ही आप परचेज पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो उसके आगे पेमेंट मेथड आ जाएगा और साथ में उसकी पेमेंट आ जाएगी कि कितनी पेमेंट थी उसकी, वो सारा प्रोसीजर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो वो सारा काम आप वहाँ पे करते हैं जाके, और उसकी प्राइस वगैरह सारी डिटेल जो होगी वो आपकी ओपन हो जाएगी, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में ये रिक्वायर्ड था कि आपने जो भी काम करना है, ठीक है, वो आपका सॉरी जो फ्री होगा वो तो आप वैसे ही देख लोगे। जैसे अभी ये यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो ये फ्री है, बल्कि परचेज करना है, ठीक है, तो परचेज के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, पेपाल और साथ में सबमिट। तो ये मैं कुछ बैंक्स की हमने डिटेल्स दी हुई हैं, ठीक है, वो अगर आप ले लें, साथ में आप क्रेडिट कार्ड नंबर है, अमाउंट, आप अपनी इंटर करें, CNC ईमेल, और फिर आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप उसको यहाँ से आप क्या कहते हैं, डाउनलोड भी उसको कर सकते हैं लाइव, और जो होगी आपकी वो फाइल दूसरी, ठीक है, उसको आप परचेज करने के लिए परचेज करेंगे, और फिर वो आपको बाय मेल जो होगी वो यूज़र जो है, एडमिन जो है वो आपको सेंड करेगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें हैं। अब चैट बॉक्स भी मैंने आपको उधर बता दिया है, और यूज़र जो है वो अपडेट हो रहा है उसका भी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे परचेज़ में आ जाए तो परचेज़ में आपका सिंपल क्या हो रहा है, ठीक है, ये सिंपल एक वो पेपाल की है, इसको आपके करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल उनको बता देंगे पेपाल का एक जो है ना वो मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट्स में आप अगर आएँ तो पेमेंट्स में यही सारा काम इसी का पेपाल का हुआ है, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये आपने कहा कि ये उसकी बिल्डिंग वो पेपाल के लिए जो हमने काम किया वो है हमारा, ठीक है। तो ये सारा काम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, जैसे अभी चैट बॉक्स है तो चैट बॉक्स पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो वो एडमिन की तरफ से जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी, ठीक। तो आप बैक कर जाएंगे, बैक पे क्लिक करेंगे तो वो आप बैक चले जाएंगे, ठीक है। प्रोफाइल को आपने मैनेज करना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। डिलीट तो आप यूज़र अपने आप को कर नहीं सकता, तो वो ये चीज़ें हैं सारी। इसमें आपको कोई भी चीज़ इशू कर रही हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ये ठीक है, और रब्ता कर लीजिएगा, मैं उसको जो है ना आपको फिर इसके बारे में जो जो भी चीज़ होगी मैं वो बाय कॉल या बाय जो भी आप कहेंगे उसके ऊपर आपको मैं मज़ीद क्लियर कर दूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।